गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं वर्नियर कैलिपर की पूर्ण जानकारी हिंदी में। वर्नियर कैलिपर का उपयोग कैसे करें, वर्नियर कैलिपर कौन से धातु से बना होता है, वर्नियर कैलिपर का उपयोग क्या है, वर्नियर कैलिपर का सावधानियां क्या है, ये सभी आपको मैं बताऊंगा वर्नियर कैलिपर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। आप देख लीजिए वर्नियर कैलिपर का ये आपका फिगर है, ऐसे ही होता है वर्नियर कैलिपर। एक हमने गोला लिया है नापने के लिए। वर्नियर पैमाना आप यहाँ पे देख लीजिए। प्रधान पैमाना कहाँ है ये भी आपको लिखा हुआ है। वर्नियर कैलिपर का उपयोग कैसे करते हैं और सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए, ये सभी आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। आपको सबसे पहले बताते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं वर्नियर कैलिपर क्या है। वह सूक्ष्म मापी यंत्र जिसके द्वारा किसी जॉब की बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास और गहराई तीनों को मापा जाता है, उसे वर्नियर कैलिपर कहते हैं। वह सूक्ष्म मापी यंत्र जिसके द्वारा किसी भी जॉब का बाहरी का व्यास और अंदर का व्यास और गहराई तीनों मापा जाता है, उसे वर्नियर कैलिपर कहा जाता है। आविष्कार यानी कि वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया, ये आपको बताते हैं। इस सूक्ष्म मापी यंत्र का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक पैरी वर्नियर ने किया था, इसीलिए इस यंत्र का नाम वैज्ञानिक के नाम के अनुसार वर्नियर कैलिपर रखा गया था। आपको बताते हैं मटेरियल, यानी कि ये कौन से मटेरियल से आपको वर्नियर कैलिपर बना होता है, ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। यह निकिल, क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील का बनाया जाता है। आपको दो स्टील से ये बनाया जाता है, क्रोमियम स्टील, निकिल क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील से बनाया जाता है आपको वर्नियर कैलिपर। इसका सिद्धांत क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यह मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर कार्य करता है। मेन स्केल इसमें होता है आपको, और वर्नियर एक स्केल होता है जिसके अंतर पर हम कार्य करते हैं। आपको हम बता दें कि ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आईटीआई जो करते हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जब जॉब करने जाएंगे तो उन्हें वर्नियर कैलिपर का यूज करना पड़ता है, माइक्रोमीटर का यूज करना पड़ता है। आप हमारा पिछला वीडियो माइक्रोमीटर के बारे में भी देख सकते हैं। चलिए आपको बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यह मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर कार्य करता है, यही सिद्धांत है इसका। आकार यानी साइज क्या होता है वर्नियर कैलिपर का, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। यदि आप इसको बाज़ार में ख़रीदने जाओगे तो यह मीट्रिक पद्धति में 150 mm से 300 mm तक साइज के मिलेंगे। अगर आप मीट्रिक पद्धति में खरीदेंगे तो 150 mm से 300 mm तक का आपको साइज मिल जाएगा। यह ब्रिटिश पद्धति में खरीदने अगर आप जाते हैं तो 6 इंची से 24 इंच तक का साइज आपको मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल सकता है। वर्नियर कैलिपर अल्प अल्पतमांक क्या होता है, कितना किस्में होता है, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। मीट्रिक पद्धति में 0.02 mm होता है और ब्रिटिश पद्धति में 0.01 इंच होता है। इसको आपको याद करना होगा। वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक मीट्रिक पद्धति में 0.02 mm होता है, ब्रिटिश पद्धति में 0.01 इंच होता है। वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स आपको, ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, आपको हम वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स में बता देते हैं। वर्नियर स्केल होता है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, मेन स्केल होता है, आपको लॉक स्क्रू बीम होता है, स्लाइडिंग नट होता है, लॉक स्क्रू होता है, मूवेबल जॉब फॉर इंटरनल मेजरिंग होता है, मूवेबल जॉब फॉर एक्सटर्नल मेजरिंग होता है, डिप्थ मेजरमेंट होता है, कैसे डिप्थ वाला को मेजरमेंट करेंगे। चलिए एक एक के बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा कि मेन स्केल क्या है, वर्नियर स्केल क्या है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू क्या है, लॉक स्क्रू क्या है, स्लाइडिंग नट क्या है, लॉक स्क्रू बीम क्या है, डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा एक एक। आइए पहले बताते हैं आपको वर्नियर स्केल के बारे में। वर्नियर स्केल क्या है, यह वर्नियर कैलिपर का सबसे मुख्य भाग है। यह वर्नियर कैलिपर का सबसे मुख्य भाग है। इसकी सहायता से ही सूक्ष्मता में मापी ली जा सकती है। इसमें नीचे की साइड में मीट्रिक पद्धति के, ऊपर के साइड में ब्रिटिश पद्धति के निशान दिए जाते हैं। नीचे के साइड में आपको मीट्रिक पद्धति, ऊपर के साइड में ब्रिटिश पद्धति के निशान दिए जाते हैं। इसमें बाहर व्यास मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला भाग जबड़ा तथा भीतरी व्यास मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला भाग नीब कहलाता है। यानी कि ऊपरी में लाया जाने वाला जो भाग होता है वो निम्न होता है,
निब होता है, और ऊपरी जो होता है मतलब भीतर से मापने के लिए उसका जबड़ा होता है। इस स्केल से चल जबड़ा तथा चल निब जुड़ी रहती है। इस स्केल से गहराई मापने के लिए एक डेप्थ रॉड जुड़ी रहती है। इसके ऊपरी भाग में एक नलिक स्क्रू लगा होता है तथा इसके साइड में नीचे की ओर एक फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा होता है। मेन स्केल क्या है, इसके बारे में आपको हम बता दें कि मेन स्केल क्या है। बर्नियर कैलिपर का वह भाग बीम के नाम से भी जाना जाता है। इस भाग पर स्टील रूल से मीट्रिक ब्रिटिश पद्धति के निशान बने होते हैं। इस भाग से बाहर माप लेने के लिए फिक्स जबड़ा तथा भीतरी माप लेने के लिए फिक्स नीब लगी होती है, और इसके पीछे की साइड में एक ग्रूव बना होता है, और इस ग्रूव को गहराई मापने के लिए एक डेप्थ रॉड की पड़ी हुई है। चल फिक्स जबड़ा, इस भाग को किसी भी जॉब का बाहरी व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बाहरी व्यास मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चल फिक्स नीब, यह भाग जो है किसी भी जॉब में बने स्लॉट अंदरूनी व्यास मापने के लिए आपको स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। लॉकिंग स्क्रू, जब इस भाग के द्वारा बर्नियर स्केल को लॉक किया जाता है तब किसी जॉब की माप लेते जो तो जॉब को जबड़े या नीब से निकालते हैं, तब बर्नियर कैलिपर हिल सकता है, जिसके कारण शुद्ध रीडिंग नहीं मिल पाएगी। इसीलिए जॉब को माप लेकर तुरंत लॉक कर देते हैं। इससे बर्नियर स्केल लॉक हो जाती है। यह रीडिंग शुद्ध या एक्यूरेट प्राप्त होता है। इस स्क्रू में नालिंग की गई होती है। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, इस भाग को थंब स्क्रू भी कहते हैं क्योंकि इसके हाथों के अंगूठे से चलाया या ऑपरेट किया जाता है। इस स्क्रू के द्वारा बहुत ही बारीक माप को एडजस्ट करते हैं, जिससे एक्यूरेट माप मिलती है आपको। इस भाग के द्वारा बर्नियर स्केल को आसानी से आगे पीछे सरकाया जाता है और इस स्क्रू से नर्लिंग की गई होती है। डेप्थ रॉड क्या क्या है रॉड, आपको मैं बताता हूँ। इस भाग का उपयोग किसी जॉब में बने स्लॉट की गहराई मापने के लिए किया जाता है। पहले रॉड बर्नियर स्केल से जुड़ा होता है। इसके द्वारा गहराई को भी मीट्रिक पद्धति या ब्रिटिश पद्धति में दोनों में माप सकते हैं आप। अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट, देखिए इसके बारे में बताता हूँ क्या है। बर्नियर कैलिपर द्वारा जो न्यूनतम माप ली जाती है उसे बर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कहते हैं, यानी कि लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियर कैलिपर। अब इसमें देखिए पद्धति में किसमें कितना मान होता है आपको बताते हैं। मीट्रिक पद्धति और आपका होता है एसआई पद्धति। जिन बर्नियर कैलिपर में स्केल 0.5 mm और 1 mm के निशान बने होते हैं, इनमें मेन स्केल के पर 1 mm वाले 12 भाग और 0.4 mm और 24 भाग बर्नियर स्केल के 25 भागों के बराबर होते हैं। ये आपको बनाना है, तो आपको रट लेना होगा, न्यूमेरिकल बनाना होगा। तो इसके बाद मेन स्केल के भाग का मान बर्नियर स्केल के एक भाग के मान निकाला जाता है। जब मेन स्केल के एक भाग का मान इतना होता है, बर्नियर स्केल के एक खाने का मान निम्न प्रकार से निकलता है। बर्नियर स्केल के इतना, मेन स्केल के इतना और बर्नियर स्केल के एक भाग का इतना। अल्पतमांक, मेन स्केल के एक भाग मान बर्नियर स्केल के एक भाग के मान अल्पतमांक जो है 0.5 माइनस 0.48 बराबर 0.02 mm। जिन बर्नियर कैलिपर की मेन स्केल की mm के निशाने बने होने के साथ मेन स्केल 49 भाग बर्नियर स्केल 50 भागों के बराबर होते हैं। इसके बाद मेन स्केल के एक भाग मान और बर्नियर स्केल का एक भाग का चित्र निकाला जाता है। मेन स्केल के भाग का मान 1 डिग्री होता है। बर्नियर स्केल के एक खाने का मान निम्नलिखित होता है। अल्पतमांक, मेन स्केल के एक भाग मानव स्केल के एक भाग का है। तो अल्पतमांक
1.00 0.98 बराबर 0.02 mm। ब्रिटिश पद्धति में देखिए क्या होता है, जब जिन वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल 24 भागों की वर्नियर स्केल 25 भागों में बांटा जाता है, उतना अल्पतमांक निम्न प्रकार से होता है। एक पद्धति के वर्नियर कैलिपर में स्केल के इंचों में बांटा जाता है। इसमें 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक भाग को चौर बढ़ाकर अनुभूति में बांटा जाता है। तब टोटल अनुभाग जो है 40 हो जाता है। इसीलिए मेन स्केल का एक भाग 1/40 इंच, इसी प्रकार मेन का दूसरा भाग 40 गुणे 1 इंच बटा 40। इसी पर अब वर्नियर स्केल 25 भाग का समान है तो मेन भाग का समान। तो आप देख रहे हैं इसको, वर्नियर कैलिपर स्केल के एक भाग तो 24 बटा इतना, आपका आंसर आएगा 0.024 इंच। इसलिए वर्नियर कैलिपर का एक भाग इतना होगा। अल्पतमांक मेन स्केल के एक भाग का मान वर्नियर स्केल के एक भाग के मान के अल्पतमांक 0.025 इंच से माइनस 0.024 इंच से 0.011 इंच तक होता है। वर्नियर कैलिपर के प्रकार। अब आइए आपको हम बताते हैं वर्नियर कैलिपर के प्रकार। वर्नियर कैलिपर के प्रकार क्या है ये आपको हम बता दें। टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। डेप्थ गेज वर्नियर कैलिपर। इस कैलिपर में बीम पिछले हिस्से में कैरियर के साथ एक डेप्थ बार लगी होती है। डेप्थ बार बीम के पिछले हिस्से में बने आयताकार स्लॉट में लगी होती है तथा स्केल पर आगे पीछे चलती है। इस प्रकार के कैलिपर द्वारा बाहरी, आंतरिक और गहराई माप तीनों ली जा सकती है। इसके कारण यूनिवर्सल कैलिपर भी कहा जाता है। फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। इस कैलिपर में मापने वाली सतह चपटी होती है, इसीलिए इसमें फ्लैट और वर्नियर कैलिपर कहा जाता है। जो जॉब की सतह उतल होती है उनके द्वारा बाहरी का आंतरिक दोनों माप इकाई, चौड़ाई, व्यास जो है आदि ली जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। तो इस कैलिपर की मापने वाला चाकू की धार के समान होता है। इसी कैलिपर का उपयोग कभी कभी किया जाता है। इसको मापने वाली सतह बहुत संवेदनशील होती है, जिसके कारण वह जल्दी ही खराब हो जाता है। यह कैलिपर निम्नलिखित 2 छिद्रों के साथ अंतर विभाजित किया जाता है। फ्लैट और नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर के जबड़े में एक और नाइफ एज दूसरी ओर फ्लैट मोटर रहती है। इसके द्वारा आंतरिक और बाहरी माप ली जा सकती है। माइक्रोमीटर के बारे में आप देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में। डायल वर्नियर कैलिपर। देखिए ये डायल वर्नियर कैलिपर है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। यह कैलिपर रेक या और पिनियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके मान स्केल पर एक प्रशुद्ध रैला लगा हुआ है तथा इसके रैक के साथ साथ डायल गेज पर पिनमय मेश करता है और थंब रोल के द्वारा मुएड़ जबड़े चलाया जाता है। साधारण वर्नियर कैलिपर से आप लेने के लिए वर्नियर स्केल को बढ़ाकर उसे अल्पतमांक से गुणा करके माप निकाली जाती है, जो कि 100 भागों में बांटा होता है। और इसके केंद्र पर लगी हुई इसके 1 mm चलने पर इतना डिवीज़न घूम जाती है। यदि सुनवाई और डिवीज़न चलती है तो कैलिपर 0.01 mm की दूर करके आपको जो है कैलिपर की अल्पतमांक 0.01 mm होती है। डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल वर्नियर कैलिपर। डिजिटल कंप्यूटर आपको कंप्यूटर में पढ़ना है, सब लोग इस पर ध्यान देंगे। डिजिटल वर्नियर कैलिपर। इसमें देखिए आपका क्या है कि यह डायल गेज कैलिपर के अपेक्षा बहुत ही सरल है, रीडिंग देने के लिए सक्षम होता है। इसमें वर्नियर स्केल के 7 स्थान पर स्क्रीन होती है। जैसे आप वर्नियर कैलिपर के खोलते हैं, स्क्रीन पर कैलिपर के बीच जो है दूरी बढ़ने लगता है। यह दशमलव के अंकों तक की mm की दूरी कहलाता है, जैसे 20.09 या 13.76 mm आएगा आंसर। अब देखिए गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, इसका उपयोग
स्पर्श गियर के दांतों के बनावट के चेक करने में लिए किया जाता है। यह 2 कैलिपर मिश्रित रूप है। इसमें एक डेप्थ लगा होता है और दूसरा आपको उसके ऊपर ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों प्रणालियों में मापें अंकित रहती है। इसके द्वारा प्रमुख रूप से 2 या 2 से अधिक माप ली जाती है, जिसके द्वारा 0.02 mm मीट्रिक प्रणाली का 1 इंची तक प्रस्तुतता तक की जाती है। वर्नियर कैलिपर के उपयोग क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। टेक्निकल की दुनिया में इसका उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। फिटिंग करते समय आवश्यक पार्ट का साइज चेक करने में, किसी शाफ्ट की बाहरी व्यास चेक करने में, खोखली शाफ्ट या बेयरिंग अंदरूनी व्यास चेक करने में, ब्लाइड बोर की गहराई चेक करने के लिए, वर्कशॉप में दिए गए प्रैक्टिकल में जबकि कलाई में एक्यूरेसी में माप सकते हैं, जॉब में ड्रिल किए गए होल का व्यास मापने में, जॉब में ड्रिलिंग किए गए होल की गहराई मापने में। वर्नियर कैलिपर में सावधानियां क्या बरतनी हैं, आपको मैं ये बताता हूं कि वर्नियर कैलिपर की सावधानियां क्या है। वर्नियर कैलिपर को उपयोग करते समय निम्न बातें पर ध्यान रखनी चाहिए, जो कि निम्न प्रकार से है। इसको उपयोग करने से पहले शून्य त्रुटि चेक कर लेनी चाहिए। इसको कभी भी कटिंग टूल्स और हैंड टूल्स के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इसकी सूक्ष्मता समाप्त हो जाती है। लेथ मशीन पर कटिंग या अन्य ऑपरेशन करते समय मशीन रोककर जॉब का साइज चेक करना चाहिए। मशीन के चलते हुए चेक नहीं करना चाहिए, इसके जॉब के जबड़े घिस जाएंगे। इसको संभाल कर पकड़ना चाहिए। यह बार बार हाथ से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरने से इसके पार्ट में हल्की सी खरोंच मुड़ जाती है, सूक्ष्मता समाप्त हो जाती है। इसको कभी भी ठोकने पीटने के काम में नहीं लाना चाहिए। इसकी डेप्थ रड को कभी भी हैंडल के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको हम बता दें कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा आपके लिए नट बोल्ट क्या है, पूरी जानकारी आपको हिंदी में देंगे। नट बोल्ट का उपयोग कैसे करें। नट और बोल्ट देखिए, इसमें आपको छोटा जो उसमें से टाइट होता है वो आपका नट है, बाकी जो बड़ा है वो आपका बोल्ट है। नट बोल्ट में भी कन्फ्यूजन होते हैं, तो आपका कन्फ्यूजन फिगर देख के आपका डाउट जो है दूर हो गया होगा। नट कौन है और बोल्ट कौन है, इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें हमारे वीडियो को। थैंक यू।